आप सभी अपनी न्यू वैकेंसी के लेकर के जो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसको लेकर के बहुत परेशान हो, और बार-बार कोई भी किसी भी तरीके की वीडियो आपके द्वारा यही चीज़ पूछी जाती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी कि वैकेंसी कब आएगी। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे और उसकी ना आपके सामने विद प्रूफ सच्चाई रखूँगा कि आपका क्या होने वाला है, और उस पर आप खुद विचार करके देखना कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है? इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। और एक बात, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए बात ये है, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस यूपी पुलिस से थोड़ा सा हट करके चलिए। यानी कि मैं इसी वैकेंसी की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ और बाकी जितनी भी वैकेंसी है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी नोटिफिकेशन के आने का मतलब क्या होता है? हमारा ही जो मतलब हमारा जो चयन होगा वो सिर्फ नोटिफिकेशन आने से होता है, या हमारे जो एग्जाम होगा हमारा उससे होता है। अगर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आ रहा है तो सीधी सी बात है, उसमें हम फॉर्म फिल करेंगे और उसका एग्जाम होगा, और एग्जाम हमारा तभी निकलेगा जब हम अच्छी तैयारी कर रहेंगे। देखिए आपको ना मैं कुछ चीजें विद प्रूफ के साथ दिखाऊं यहाँ, कि आप ये स्क्रीनशॉट यहाँ आप देख सकते हैं। मैंने कल एक प्रश्न डाला था, और ये पहली बार नहीं डाला, मतलब मैं डालता ही रहता हूँ, और ऐसा पहली बार भी देखने को नहीं मिला, ऐसा पहला भी देखने को मिला है कई बार, लेकिन मैंने वो सारी चीजें कहीं नहीं में, चल कभी कभार हो जाता है। इसमें आप आंसर देखिए, यूपी में एक दुधवा नेशनल पार्क, वो मैंने पूछा है इसमें कहाँ कहाँ पर है। तो बाकी चार ऑप्शन है, इसमें चार ऑप्शन है, चार में से अभी हम सिर्फ दो ऑप्शन पर बात करेंगे कि इसका आंसर लखीमपुर खीरी होगा या इसका पीलीभीत आंसर होगा। तो इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा क्या आंसर दिया है। सबसे ज्यादा जो आंसर है इसमें वो दिया आपने पीलीभीत। तो क्या आपका आंसर पीलीभीत होगा? क्या आपने पढ़ाई कर रखी है? क्या आपने इसका आंसर सही दिया है? अगर आपका ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो इसका सही आंसर क्या होगा? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग अभी भी सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे हर बार हर वीडियो में यही कहता आया हूं कि आप किसी भी तरीके से कैसे भी करके वैकेंसी पर एक नजर लगाए रखिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो अपना फोकस करना है वो अपनी पढ़ाई पर करिए। मैं आपको बताऊं, इसका जो आंसर है वो लखीमपुर खीरी होगा। पीलीभीत वालों के मन में एक चीज होगी कि इसका आंसर पीलीभीत है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि वो गलत होगा, क्योंकि पीलीभीत में इसका कुछ हिस्सा है, लेकिन इसके जो मुख्य पार्ट है वो लखीमपुर खीरी में है, और इसका आंसर भी आपका लखीमपुर खीरी ही होगा। और कुछ भाई बहनों ने इसका कमेंट में भी आंसर दिया कि लखीमपुर खीरी है, ठीक है? तो आप ये खुद देखिए कि अब अभी हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अभी आप क्या ये पूछने के हकदार है कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा? नोटिफिकेशन पूछने का मतलब क्या होता है पता है? नोटिफिकेशन पूछने का मतलब होता है कि हम अब इस कंडीशन पर आकर खड़े हुए हैं कि अगर हमारा कल ही एग्जाम हो जाए तो हम कल उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से, मन से भी, हर तरीके से भी। अगर मानो यही प्रश्न कल को आपका एग्जाम हो, उसमें आ गया, तो सीधी सी बात आप गलत कर दो कि नहीं? ये सारी चीजें आपके सामने अब आपको विद प्रूफ दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? तो बस यही सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देखिए वैकेंसी आएगी, आप सबको पता है। हमारे सीएम जी ने भी एक बात कही है कि वैकेंसी आएगी, जो भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कही है, न्यूज़पेपर में भी निकली है, हम जैसे सभी भाई बहन यूट्यूब वाले भी कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, और ये आपको भी पता है वैकेंसी आएगी। लेकिन आपका पढ़ाई पर न ध्यान होकर के सिर्फ वैकेंसी की ओर ध्यान है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पछताने के अलावा बस कुछ भी नहीं बचेगा वैकेंसी के अलावा, ठीक है? बस आपको वैकेंसी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और चीजों को सोचिए और समझिए। वहां मैं जो प्रश्न डालता हूं इसका मतलब ये नहीं कि वही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे या फिर उन्हीं प्रश्नों से आपकी तैयारी अच्छी होगी। बस उन चीजों से बस यही एक आकलन हो जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नहीं, अगर कम्युनिटी पोस्ट में वहां कोई प्रश्न डाला जा रहा है मेरे द्वारा, या आप कहीं से भी कोई भी सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से प्रश्न को जो कम्युनिटी में डाले जाते हैं, उनसे मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी हो जाएगी। उनसे कितनी तैयारी हो जाएगी? मैं कितने प्रश्न डाल दूंगा दिन में? एक दो तीन, बस इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, एक या दो ही डाला जाता है बस दिन में। तो बस उससे पता चल जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब यार इनको इसका सही आंसर नहीं दिया जा रहा, जबकि आप यूपी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें नेशनल पार्क ये एक है, उसके आपको ये आंसर नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये प्रश्न दिया भी जाता है ना, तो उसमें पहली बात तो पीलीभीत ऑप्शन लखीमपुर खीरी के साथ दिया नहीं जाएगा। अगर दिया भी जाता है तो आपका आंसर लखीमपुर खीरी होगा, ना कि पीलीभीत होगा, ठीक है? अच्छे तरीके से तैयारी करिए, आपकी वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म और 100% आएगी। वैकेंसी के ऊपर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, बिल्कुल दिमाग को सोचिए मत। आपकी वैकेंसी 100% बिल्कुल श्योर है कि आपकी वैकेंसी आएगी। आप अच्छे तरीके से बस प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू देखिए, मैं बार बार कहता हूँ सिलेबस के अनुसार पढ़िए, पीवाईक्यू देखिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए,
और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बुक भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर मैं आपके लिए एक अच्छी बुक बताऊं तो आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ले सकते हैं। आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सिलेबस सब कुछ इस बुक में दिया गया है, वो आप प्रैक्टिस सेट भी इसका ले सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यहाँ से आप पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए। आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट में बताइए। और मैं आपसे हर बार कह चुका हूं कि 2 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, हिंदी और रीजनिंग। और जीएस और मैथ को छोड़ना नहीं है। और जीएस में आपका ये हाल नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, किसका आंसर क्या होता है कि हम गलत आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, हम पर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये चीज देखिए इसमें कि सबसे ज्यादा आंसर क्या दिए हैं। तो मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि बहुत अभी भी कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और उन कम का ही सिलेक्शन होगा, ये आप देख लेना। उन कम का ही सिलेक्शन होगा, ये आप खुद देख लेना। इसी तरीके से अगर आपकी तैयारी रही तो इसी वजह से अभी आपके पास समय है। जब समय निकल जाता है तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। आप अभी से अच्छी तरीके से मन से तैयारी करिए, ढंग से तैयारी करिए। आपको कोई डाउट रहता है मेरी ओर से क्लियर करवाइए उसको, या आप कहीं से जहाँ से भी कनेक्ट है वहाँ कमेंट करके, या किसी भी यूट्यूब चैनल से कहीं से भी आपकी जो परेशानी है उसको सॉल्व करने के बाद अपनी फिर सीधे पढ़ाई पर लग जाइए। तो ये होना चाहिए आपका तरीका। और दूसरी बात बस ये है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो मेरी भी शुभकामना आपके साथ है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए और जल्दी से जल्दी अपना चयन सुनिश्चित करिए। और दूसरी बात इसके अलावा एक ये हो रहा है, अगर आपकी तैयारी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए एक बार। और इसके अलावा और भी आपको कुछ डाउट होंगे तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस मुझे यही बताना था। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।